हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली राहुल गांधी के अगेंस्ट में एक प्रिविलेज मोशन लाया गया। तो ये प्रिविलेज मोशंस क्या होते हैं, क्या क्या प्रिविलेज होते हैं, किस तरीके से इन प्रिविलेज का ब्रीच होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी हाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो। सबसे पहले हम रिसेंट इवेंट के बारे में जान लेते हैं कि अभी रिसेंटली राहुल गांधी और उनके कुछ पार्टी के मेंबर्स के द्वारा जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही थी उस टाइम पे 2 मिनट का साइलेंस रखा गया था। यहाँ पे बेसिकली ये 2 मिनट का साइलेंस था, ये उन फार्मर्स की डेथ के लिए था जो ऑनगोइंग प्रोटेस्ट चल रही है फार्म लॉज के अगेंस्ट में फार्मर्स के द्वारा। उसमें जिन फार्मर्स की डेथ हुई थी तो उन सब के लिए ये 2 मिनट का साइलेंस राहुल गांधी और उनकी पार्टी मेंबर्स के द्वारा रखा गया था, जिसके अगेंस्ट में बीजेपी के एक एमपी जिनका नाम है संजय जायसवाल और दूसरे हैं पीपी चौधरी, इन दोनों के द्वारा यहाँ पे राहुल गांधी को ये अलेज्ड किया गया, उनके अगेंस्ट में ये क्लेम किया गया कि जो भी उनके द्वारा ये बिहेवियर दिखाया गया है ये एक अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर है, जिसकी वजह से उनके द्वारा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन जो है उसको पास किया गया उनके अगेंस्ट में। और अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में तो ये बेसिकली कुछ स्पेशल राइट्स, कुछ स्पेशल इम्यूनिटीज या फिर कुछ स्पेशल एग्जम्पशंस हैं जो कि जैसे पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज होते हैं, एक तो अपर हाउस जिसको राज्यसभा भी हम बोलते हैं, लोअर हाउस जिसको लोकसभा बोला जाता है, उस उनके जो मेंबर्स होते हैं या फिर उन दोनों हाउसेज की जो कमिटीज़ होती हैं उन सब के पास में ये स्पेशल राइट्स होते हैं जिनको कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आर्टिकल 105 को कंसीडर कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बेसिकली दो टाइप के प्रिविलेज के बारे में बात की जाती है। एक तो बात की जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस हैं उनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है उसके जो मेंबर्स वगैरह होते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाली गलौज करना वहाँ पे स्टार्ट कर दें। उसके अलावा राइट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इट्स प्रोसीडिंग्स, मतलब उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती है उन सबको पब्लिक करने का, पब्लिकेशन के लिए उनके पास में एक राइट होता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो पार्लियामेंट प्रिविलेज जो है ये कंसेप्ट बेसिकली जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से इसको ड्रॉ किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे जैसे जनरली तो जो दोनों हाउसेस के मेंबर हैं उनके द्वारा ही ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो है इंजॉय किए जाते हैं, बट उसके अलावा कुछ और लोगों को भी ये एक्सटेंड किए जा सकते हैं। जैसे कि कोई भी हाउसेस की जब प्रोसीडिंग चल रही है उनमें अगर मान लो कोई पर्सन जो पार्ट ले सकता है या फिर वहाँ पे बोल सकता है, या फिर उसके अलावा जो पार्लियामेंट की कमिटीज़ हैं उन सब में वो पार्ट ले सकता है, तो उन पर्सन्स को भी ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं ये दिए जाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर कर सकते हैं एजीआई को, मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि अभी के वेणुगोपाल हैं, उनके पास में राइट होता है कि वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं। तो इस वजह से उनको जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं ये दिए जाते हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति जो हैं, जो पार्लियामेंट है हमारा उसका ही एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं, बट उनके पास में जो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज हैं ये उनको एक्सटेंड नहीं किए जाते हैं। इनके पास में कुछ अलग प्रिविलेज होते हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल है, आर्टिकल 361, उसके अंदर उनको ये प्रिविलेज दिए जाते हैं। अब ये जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज होते हैं दो तरीके से इंजॉय किए जाते हैं। जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, या तो उनके द्वारा कलेक्टिवली यूज किए जाएंगे या फिर उनके द्वारा इंडिविजुअली। अगर हम कलेक्टिवली बात करें, मतलब कि ग्रुप के तरीके से बात करें, तो जैसे मतलब कोई भी पर्सन, चाहे वो किसी मेंबर हो या फिर वो चाहे आउटसाइडर हो, उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, ना ही उस पर कोई लीगल प्रोसेस, मतलब कि चाहे वो क्रिमिनल प्रोसेस हो चाहे सिविल प्रोसेस हो, वो इनिशिएट कर किया जा सकता है अगर वो किसी भी हाउस के प्रेमिस के अंदर में है। तो अगर मान लो किसी भी हाउस के प्रेमिस के अंदर में है तो बिना जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर है, जैसे लोकसभा का जो प्रेसिडाइंग ऑफिसर होता है वो स्पीकर होता है और राज्यसभा का जो होता है चेयरमैन होता है, तो उनकी बिना परमिशन के ये स्टेप नहीं ली जा सकती। उसके अलावा जो हाउसेस होते हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन, या फिर उसके अलावा जो हाउसेस की जो कमेटी हैं उनकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उन सब पे इन्वेस्टिगेट करने का किसी भी कोर्ट के पास में कोई राइट नहीं है। अब यहाँ पे पार्लियामेंट जो है, जैसे कोई भी मेंबर हो गया या फिर कोई भी आउटसाइडर, अगर उसके द्वारा जो प्रिविलेज है उन सबको ब्रीच किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है उनके लिए पनिशमेंट भी यहाँ पे दे सकता है। और पार्लियामेंट के पास में एक और स्पेशल प्रिविलेज होता है, कलेक्टिवली यहाँ पे बात की जा रही है। जैसे कि अगर मान लो कोई टॉपिक है, कोई मैटर जो है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नेशनल इंटरेस्ट में भी है, तो ऐसी सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है वो एक सीक्रेट मीटिंग कर सकता है जिसमें कि कुछ गेस्ट को ही इंक्लूड किया जाए और कुछ गेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया जाए। ये भी पार्लियामेंट के पास में एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। उसके अलावा इंडिविजुअली अगर हम बात करें, जैसे कि मान लो पार्लियामेंट जब सेशन में होता है तो जो उसके मेंबर्स हैं उन
या फिर उसके अलावा जो प्रिविलेज पर्सन्स है, एग्जांपल के तौर पे एजीआई जो कि पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, उनको बेसिकली जैसे मान लो किसी भी कोर्ट में अगर उनको अपीयर होना है या फिर कोई भी कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करने हैं तो वो वहाँ पे जाने से रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल पर्सन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके पास में राइट होता है। उसके अलावा जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है या फिर एमपी जिनको हम बोलते हैं बेसिकली, उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो। और अगर पार्लियामेंट का सेशन चलने में 40 दिन का पीरियड है तो उस पीरियड के भीतर भी उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, और 40 दिन हो गए तो उस पीरियड के भीतर भी, मतलब 40 दिन के जो गैप है उससे पहले ही और बाद में ही अरेस्ट उनको किया जा सकता है। ये जो प्रोविजन है ये बस सिविल केसेस के लिए ही लागू होता है, क्रिमिनल केसेस की सिचुएशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा जो भी प्रोसीडिंग्स दी जाती हैं, जो भी बातें पार्लियामेंट में बोली जाती हैं, जिस चीज़ पे उनके द्वारा वोट किया जाता है, वो कोर्ट में लायबल नहीं होते हैं उन सब चीज़ों पे रुके रहने के लिए। अब यहाँ पे ब्रीच की अगर हम बात करें तो जो ये प्रिविलेज होते हैं इन सब का किस तरीके से ब्रीच होता है, जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी ऑफिसर जो है उसके द्वारा या तो इंडिविजुअली या फिर कलेक्टिवली जो प्रिविलेज उनको दिए जाते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो होते हैं, जैसे कि अगर उनको डिसरेस्पेक्ट करता है या फिर उनको अब्यूज़ करता है, उन पे अटैक करता है, तो इस टाइप की जब सिचुएशंस होती हैं तो तब जाके ही पार्लियामेंट्री जो प्रिविलेज है उनके ब्रीच को कंसिडर किया जाता है और जो हाउस होता है उसके द्वारा ही वहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे मान लो किसी भी पार्लियामेंट प्रिविलेज का ब्रीच हो गया तो उसके बारे में एक नोटिस जो है मोशन के रूप में स्टार्ट किया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा, चाहे वो किसी भी हाउस का हो, और वो बेसिकली उस मोशन में ये बताता है कि किसके अगेंस्ट में, मतलब कि किसके द्वारा जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है वो किया गया है, बेसिकली वहाँ पे कौन गिल्टी है उस चीज़ के बारे में वहाँ पे बताया जाता है। और उस मोशन के बाद में सब वो मोशन, जैसे कि अगर मान लो लोकसभा में लाया गया तो स्पीकर, और राज्यसभा में लाया गया तो राज्यसभा जो चेयरपर्सन होता है वो फर्स्ट लेवल की स्क्रूटनी करता है, मतलब सबसे पहले वो डिसाइड करता है कि ये प्रिविलेज मोशन जो है लाने लायक है या फिर नहीं है। और उसके बाद में उसके डिसीजन के बाद में ही वो उसको, जैसे स्पीकर या फिर चेयरपर्सन जो है वो बेसिकली जो इमोशन है इसको प्रिविलेज कमेटी के पास में भेजता है। ये प्रिविलेज कमेटी जो कि पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी है, ये बेसिकली जैसे जो भी ब्रीच होती है प्रिविलेज की, जो भी हाउसेस की या फिर उसके मेंबर्स वगैरह की, तो उन सबको यहाँ पे उन सब से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उन सबको एग्जामिन करने का यहाँ पे मेन काम होता है। और उसके बाद में एक अप्रोप्रिएट एक्शन, क्या एक्शन लेना है उसके बारे में रिकमेंडेशन जो है वो प्रिविलेज कमेटी देती है। जैसे लोकसभा की जो कमेटी है उसमें टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे हम प्रिविलेज कमेटी की बात कर रहे हैं। और जो राज्यसभा है उसकी जो प्रिविलेज कमेटी है उसके 10 मेंबर्स होते हैं। इनके द्वारा ही ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रिविलेज का जो ये ब्रीच हुआ है इससे रिलेटेड क्या पनिशमेंट देनी है, क्या अप्रोप्रिएट इस पे एक्शन लेना है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी रिसेंटली ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का केस लगाया गया है राहुल गांधी के अगेंस्ट में, उसके बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.